तो हेलो बच्चों, मैं कृतिका शुक्ला आरएम कोचिंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। क्लास 11th। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड उसके रूल्स। मैंने आपको उसके रूल्स 4 पॉइंट थे, बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दिए थे। आज एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या थे, हमें क्या करना है, क्या है, इटैलिक वर्ड्स में लिखना था, प्रिंटेड लेटर्स थे, और बच्चों क्या था, लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन थी, और क्या था बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे। हमें क्या करना है, साइंटिफिक नेम जो उसका बोटेनिकल नेम है उसको शो करने के लिए क्या करना पड़ता था, अंडरलाइन करना पड़ता था, है ना। तो ये अपने 4 रूल्स थे। और पहला जो वर्ड होता था वो क्या होता था, हमेशा कैपिटल होता था, और दूसरा जो स्पीशीज़ का यानी कि जो स्पेसिफिक एपिथेट होता था उसका क्या होता था, हमेशा स्मॉल होता था। तो ये कुछ रूल्स थे, आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको मैंने आपको 2 बताए थे। एक आपको ह्यूमन का, वो था हमारी पिछली से पिछली वीडियो में, और एक आपको मैंगो का। इन 2 के आपको साइंटिफिक नेम विद एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझा दिए थे, है ना। अब हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमने क्या पिछले चैप्टर में उसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी, है ना बच्चों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और अच्छे से आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और देखिएगा कि कैसे क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, क्योंकि टेक्सोनॉमी इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में, इनफैक्ट क्लास 12th में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, टेक्सोनॉमी। मैंने हेडिंग डाली है टेक्सोनॉमी। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। डिफरेंट टेक्सा बच्चों, टेक्सा क्या होता है। सबसे पहले टेक्सोनॉमी हिंदी में क्या होता है कि मैंने क्या बताया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर्स यानी कि जीव इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में पाए जाते हैं, उनको हमने क्या किया है, उनकी आउटर और इनर यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी समानताओं और असमानताओं के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, उनको वर्गीकृत किया है। टेक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्गीकरण। यानी कि हमने क्या किया है, उनको उनके अलग अलग, उनकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी समानताओं और असमानताओं के अकॉर्डिंग क्या किया है, डिवाइड किया है। इतना बच्चों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो पीछे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब टेक्सा क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने 3, यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे डॉट्स हैं, आप देख लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये थोड़ा सा देखेंगे। ये टैक्सॉन 1 है, ये टैक्सॉन 2 है, और ये टैक्सॉन 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 टैक्सॉन बने हुए हैं। अब ये क्या है, एक टर्म है अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग है तो क्या है, ये डिफरेंट क्लासिफाइड है, अलग अलग कैटेगरीज में रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, जब हम इन तीनों को यानी कि ऑल जितने भी टैक्सॉन्स हैं उनको हमने क्या किया है, एक टर्म में, एक कैटेगरी में रखा है। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, द टर्म ऑफ दिस कैटेगरीज इज टेक्सा, यानी कि इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे। ठीक है, ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में उन सबको हम क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। और उनका जो डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं और जिस चीज़ में करते हैं, उस साइंस की उस ब्रांच को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा है यहाँ पे, डॉग, कैट्स, मैमल्स, और भी एक चीज़ और ऐड कर दूँ, प्लांट। ठीक है, अब सपोज प्लांट्स में भी बच्चों क्या होता है कि आपके सामने मैंने आपसे बोला वीट, चावल, एक चावल ले लेते हैं, राइस, और एक ले लेते हैं राइस ले लेते हैं। अब सपोज आपके मन में राइस का एक, वो राइस जो प्लांट होता है उसका हमने क्या किया, आपसे बोला, तो आपके मन में और आपके दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर आ गया होगा कि हाँ राइस ऐसा दिखता है। एक होता है मेज़,
तो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि मेज़ की पिक्चर ऐसी होती है। तो कैसे होती है, आपको कैसे दिमाग में समझ में आया? वो ऐसे आया क्योंकि आपको पता है कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो कैटेगरीज हैं, उनकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स हैं, वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो दोनों अलग अलग उनको रखा गया है। क्लियर बच्चों? क्यों? लेकिन इनमें एक समानता क्या है, एक इक्वेलिटी क्या है कि ये आते हैं किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, मैमल्स आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल में, कैट्स आ जाते हैं, डॉग्स आ जाते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम? टैक्सोनॉमी जो है अपनी, वो क्या होती है, मैंने क्या बताया था, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इंसानों में भी किसी का नाम सुरेश होता है, किसी का नाम रमेश होता है, किसी का नाम कविता होता है ना, किसी का नाम सुनीता होता है। तो उनके नाम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डिवाइड होते हैं। वैसे तो सब कह देंगे कि हाँ हम सब इंसान हैं, लेकिन उनमें अलग अलग हम उनको डिफरेंस, यानी कि उनको हम पहचानते कैसे हैं? बाय देयर नेम्स। उनकी जो हैबिट है, उनका जो हैबिटेट है और बाकी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उनको पहचानते हैं। सेम डॉग्स में भी होता है, डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, है ना। सेम कैट्स के साथ होता है। तो हम क्या मतलब पढ़ना क्या चाह रहे हैं टोटल इस चैप्टर में कि जितना भी यहाँ पे डिफरेंशिएट है, उनका जो एक्सटर्नल और इंटरनल पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन सबको बांटा है। ठीक है, अब इनको बांटा है, अब इनके डीपली थोड़ा सा हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आने वाला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है? कैटेगरी। हमने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पता है हमें क्या होती है। जितने भी ऑल लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उनका डिवीजन करते हैं। अब उनमें भी कैटेगरीज आती हैं। अब हम उनकी कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। कैटेगरीज पढ़ने से पहले बच्चों बहुत अच्छे से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पार्ट्स हैं, आप इनको बहुत अच्छे से क्या करेंगे? रट लेंगे, पढ़ लेंगे। इनकी एक ट्रिक भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले क्या लिखा है, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। यानी कि हम अच्छा, टैक्सोनॉमी भी अपनी 2 टाइप की होने वाली है। एक होती है प्लांट टैक्सोनॉमी और दूसरी होती है एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी है, जिसमें से आज अपना जो टॉपिक है, अपना जो चैप्टर है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट टैक्सोनॉमी। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। यानी कि कौन सा प्लांट किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, कौन सी स्पीशीज है ना बच्चों, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा डिवीजन है, ये सारी चीज़ें अब हम किस में पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में। ऑल ओवर जितना भी अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है, आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने पास अच्छे से टाइम है ना। ज़्यादा लंबा टॉपिक ना, या फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं खींचूंगी नहीं। एक एक टॉपिक को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर एक टॉपिक भी आपसे कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे कि हाँ मैडम ने ये पढ़ाया था, हमें ये आता है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास बच्चों होने वाली है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तब तक के लिए बच्चों एक होमवर्क है आप सबके लिए। आप क्या पढ़ने वाले हैं? किंगडम और फाइलम से लेके ये स्पीशीज तक, ये पूरी जो है 7 ये जो 7 टेबल है, कह सकते हैं एक तरीके से आप टेबल मान लीजिए, ये आप पूरी अच्छे से क्या करेंगे? होमवर्क में पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे। और इफ इसके बाद भी बच्चों अगर आपको ये लर्न नहीं हो पा रही है, तो इसको लर्न करने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।